नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम। बीएसटीसी और पीटीटी 2022 की तैयारी के लिए आपका अनिल क्लासेज और आर के ज्ञान केंद्र यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आपके लिए आज से शुरू कर रहा हूं टॉपिक वाइज सिलेबस की तैयारी, राजस्थान संपूर्ण जीके। तो आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में और जो भी सवाल उससे संबंधित आपके बनने वाले हैं उससे संबंधित आज का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इस टॉपिक के अंदर मैं आपके लिए 150 से 200 सवाल लेकर के आने वाला हूं। तो रोजाना 30-30 सवाल आपको मिलेंगे, उसको अच्छे से आप रिजर्व करें, पढ़ें और इसके साथ वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉर्ज थॉमसन ने, कर्नल जेम्स टॉड ने, जीएस ओझा ने या वीए स्मिथ ने? तो आपका सही जवाब होगा कर्नल जेम्स टॉड। ब आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या था? तो राजस्थान का पुराना नाम था राजपूताना। डी आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? तो जयपुर शहर है वो ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर आता है। स आपका सही जवाब हो जाएगा। मेवाड़ आपको पता है उदयपुर का क्षेत्र है, मारवाड़ जोधपुर का क्षेत्र है, हाड़ौती कोटा का क्षेत्र है और ढूंढाड़ जयपुर का क्षेत्र है। सभी के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। एनला एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक जेम्स टॉड के द्वारा लिखी गई थी। ये सवाल बहुत बार एग्जाम में आते हैं, वो मोस्ट सवाल ही मैंने आपके लिए छांट करके बनाए हैं, तो आप उसको अच्छे से तैयारी कर लें। बहुत सारे सवाल इसमें से आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है? तो भारत का 10.4% है वो उस क्षेत्र में राजस्थान फैला हुआ है। वो हिस्सा है 10.4%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कथन राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर के सिलाना गांव में होता है। कारण है कि धौलपुर राजस्थान के सबसे पूर्व में स्थित है। बिल्कुल दोनों ही चीजें हैं वह सही है। क्या है भाई? कथन भी सही है और कारण भी सही है। सबसे पहले सूर्योदय इसलिए धौलपुर में होता है क्योंकि वो पूर्व में स्थित है, और सबसे पहले धौलपुर के सिलाना गांव में सूर्योदय होता है क्योंकि वो सबसे पूर्वोत्तर गांव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। कर्क रेखा के संबंध में सही कथन कौन सा है? कथन आप पढ़ सकते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। बिल्कुल सही है, ये कथन सही है भाई। कर्क रेखा डूंगरपुर के सीखली गांव के नजदीक से गुजरती है। बिल्कुल सही बात है। बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा से राज्य का सर्वाधिक नजदीक शहर है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तीनों ही बातें सही है, मतलब स आपका सही जवाब हो जाएगा। अ ब स सही है। ठीक है, यानी ये तीनों ही बातें सही है कर्क रेखा के बारे में। इसको अच्छे से आप याद रख लें। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल 8 डिग्री 47 है। तो ये सही नहीं है क्योंकि आप 69 डिग्री जो 30 है उससे 17 डिग्री 70 डिग्री 78 डिग्री 17 तक वो निकाल के देख सकते हैं। राजस्थान 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। बिल्कुल सही है, ये उत्तरी अक्षांश बिल्कुल ही सही दिया हुआ है। देशांतर ये अक्षांश नहीं देशांतर था जो नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर अक्षांश दे दिया इसलिए गलत हो गया। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 869 है। नहीं भाई, 826 है क्योंकि ये तो पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो 869 है। तो कौन सा सही हुआ? केवल ब आपका सही है। तो ब आपका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से आप अच्छे से तैयारी करेंगे क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सवाल पीटीटी और बीएसटीसी और इसके अलावा रीट 2022 में भी आने वाले हैं। ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान में स्थित है। तो पूर्वी गोलार्ध राजस्थान है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ग्रीनविच रेखा के पूर्वी तरफ राजस्थान है, दक्षिण की तरफ दूसरे प्रदेश है, दूसरे देश है। निम्न में से राजस्थान के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? राजस्थान 1 नवंबर 2001 को देश का सबसे बड़ा राज्य बना, या राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो देश का 10.14% है, या 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या 6,85,48,437 थी। तो केवल आपका सही सही जवाब है। ठीक है, क्या है भाई? केवल सही जवाब है। डी आपका सही आंसर इसके अंदर होगा। यानी 2001 में राजस्थान की जनसंख्या है वो इतनी थी, बाकी 10.41 है। 10 पॉइंट कितना है भाई? 41 है, 14 नहीं है। और 1 नवंबर 2001 को नहीं, 1 नवंबर 2000 को सबसे बड़ा राज्य बना था, इसलिए ये दोनों गलत हो गए। तो आपका सही जवाब इस तरह से आ गया। निम्नलिखित कथनों पर भी विचार कीजिए। राजस्थान की अक्षांशीय सीमा 23 डिग्री 3 दक्षिण से
30 डिग्री 12 उत्तर है, या राजस्थान की देशांतरी सीमा 69 डिग्री 30 पश्चिम से 78 डिग्री 17 पूर्व है, या राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर है, या राजस्थान का आकार अनियमित समचतुर्भुज या समचतुर्भुज जैसा दिखता है। ऊपर दिया गया कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो आपके कथन है केवल सी और डी वो सही है, यानी बिल्कुल ये दोनों ही सही है। लेकिन इसमें क्या है भाई, ये अक्षांश ये दे दिया, इसकी जगह देशांतर है, और ये देशांतर दे दिया, इसकी जगह अक्षांश है। ये आपको ध्यान रखना था, इसलिए सिर्फ सी डी आपका सही जवाब है, और वो ब में दिया हुआ, इसलिए ब आपका सही जवाब हो जाएगा। तो भौतिक प्रदेश से संबंधित बहुत ही अच्छे सवाल मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। रोजाना 30-30 सवाल, 3 से 4 दिन लग सकते हैं। उसके बाद जिलों से संबंधित बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, और पीटीटी, बीएसटीसी और रीट की बहुत ही अच्छी तैयारी आपको हमारे चैनल अनिल क्लासेज और आर के ज्ञान केंद्र पर मिलेगी। तो जरूर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? तो कर्क रेखा है वो राजस्थान में से गुजरती है। स आपका सही जवाब हो जाएगा। 2 जिलों से गुजरती है, आपको पता होगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो लंबाई लिखा हुआ है ना, तो ध्यान रखना भाई, यहाँ लंबाई कम है, 826 ही है। ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चौड़ाई आ जाए तो चौड़ाई है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ है, और वो 869 होगी, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो चौड़ाई ज़्यादा और लंबाई कम है राजस्थान की, ये विशेष बात है यहाँ की। निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है, मतलब सबसे ज़्यादा दक्षिण दिशा में, लास्ट में है? तो ये कुशलगढ़ आपका सही जवाब हो जाएगा। ए जो बांसवाड़ा के अंदर है, ये राजस्थान का दक्षिणतम स्थान है, दक्षिणतम तहसील है कुशलगढ़। चलिए, 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का उपयोग किया था? तो जॉर्ज थॉमस ने ये 1800 ईस्वी में सबसे पहले प्रयोग किया था। राजपूताना सबसे पहले कहा तो जेम्स टॉड ने था, लेकिन प्रयोग नाम का सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने किया था। किस तारीख को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है? यानी उत्तरी गोलार्ध के अंदर कर्क रेखा पर सूर्य है वो सीधा कब होता है? तो 21 जून आपका सही जवाब हो जाएगा। आपको पता है इस समय पूर्वी भाग के अंदर जो है वहाँ पर उत्तरी गोलार्ध के अंदर यदि देखा जाए तो सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो कर्क रेखा राजस्थान में 26 किलोमीटर फैली हुई है। ब आपका सही जवाब है। कितनी है भाई? मात्र 26 किलोमीटर, 26 किलोमीटर के क्षेत्र में ही फैली हुई है, 2 जिलों से गुजरती है। पृथ्वी पर दिन रात की प्रक्रिया किस वजह से होती है? तो आपका सही जवाब है परिभ्रमण गति के कारण। दिन और रात क्यों बनते हैं? क्योंकि भाई धरती है वो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, इसकी वजह से ही रात दिन है वो बनते हैं, ठीक है। नहीं तो 6 महीने का रात और 6 महीने का दिन हो जाता यदि पृथ्वी झुकी हुई नहीं होती 23.5 डिग्री। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे? यानी ग्रीनविच मीन टाइम क्या है? ग्रीनविच रेखा है, वहाँ से समय को निर्धारण किया गया है, और राजस्थान है वो 5.5 घंटे, 5 सही 1/2, इसको ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, लेकिन पेपर वगैरह के अंदर इस तरह से आता है 5 1/2 घंटे, ठीक है ना। तो 5.5 घंटे है वो ग्रीनविच रेखा से आगे है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो पृथ्वी की आकृति जियोड है। जियोड कैसी है भाई? पृथ्वी की आकृति है वो जियोड है, यानी पृथ्वी गोलाकार तो है लेकिन पूरी तरह से गेंद की तरह नहीं है, वो जियोड आकृति उसकी कहलाती है। वर्ताकार भी नहीं है, गोलाकार भी नहीं, चपटाकार भी नहीं है, जियोड है, ध्यान रखना है। विशेष रूप से ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला पीटीटी वालों के लिए। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है? तो राजस्थान की लंबाई चौड़ाई आपको पता है 869 और 826, दोनों के बीच अंतर आप चाहें तो ऐसे निकाल भी सकते हैं। 43 किलोमीटर आएगा, 43 किलोमीटर। ब आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राजस्थान राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है? ध्यान रखना है, देशांतरीय विस्तार आए तो आपको सीधा 69 डिग्री की तरफ बढ़ना है। 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17, ये देशांतरीय विस्तार है। और जो 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 आता है वो उत्तरी अक्षांश है, अक्षांतरीय विस्तार है। ध्यान रखेंगे, दोनों ही चीज़ों को विशेष रूप से याद रखें, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये सवाल पहले भी आ चुका है। ये आपका सही जवाब है 10.41, या 10.4 आए तो भी सही है, ध्यान रखना। 10.4 आ जाए तो भी इसका मतलब लगभग में आएगा, और 10.41 आता है तो फिक्स में आएगा।
राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? अभी अपन ने बात की थी दक्षिणतम गांव है, तहसील है वो कुशलगढ़ है बांसवाड़ा की, तो वहाँ का अक्षांश रेखा है वो दक्षिणतम कितनी है? तो 23 डिग्री 3 है, ठीक है। और उत्तर की लास्ट देखेंगे 30 डिग्री 12 आएगी, ठीक है ना। वो आगे भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है, कैसी है? भारत में राजस्थान कहाँ आया हुआ है? तो उत्तर पश्चिम भाग में आया हुआ है। कहाँ आया हुआ भाई? उत्तर पश्चिम भाग में आया हुआ है। इस तरह से यदि चारों दिशाएं निर्धारित कर ली जाए तो भारत है वो उत्तर पश्चिम भाग में आएगा, यानी यहाँ पर भारत के राजस्थान है वो आता है, ठीक है, उत्तर पश्चिमी भाग में। जयपुर कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? तो जयपुर है वो 76 डिग्री देशांतर पूर्वी देशांतर पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे, किस जिले का अक्षांशीय विस्तार 28 डिग्री 4 से 30 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है? कुछ जिलों का ये पूछा भी जा सकता है। अब 30 डिग्री 12 आप देख रहे हैं लास्ट में, वहाँ आपको पता है उत्तर दिशा के अंदर कौन सा है भाई? गंगानगर जिला है, तो सीधा सी बात है कि उत्तर गंगानगर ही होगा। ये सभी बाकी वाले जिले हैं वो या तो बीच में है या दक्षिणतम है, गंगानगर ही केवल उत्तर में, और 30 डिग्री के आसपास ये आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। नक्शे को पूरा याद कर लेना है। 30 डिग्री 12 के आसपास, 30 डिग्री 6 के बीच में ये गंगानगर जिला स्थित है। सी आपका सही जवाब हो जाएगा। जेम्स टॉड द्वारा रचित ट्रेवल्स एंड वेस्टर्न इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। स आपका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान का पश्चिमतम जिला कौन सा है? सबसे पश्चिम में लास्ट में कौन सा जिला है? तो भाई जैसलमेर है। आपको चारों ही जिले अच्छे से याद होंगे कि पूर्व के अंदर है वो धौलपुर, पश्चिम के अंदर है वो जैसलमेर, उत्तर के अंदर है वो गंगानगर, और दक्षिण के अंदर है वो बांसवाड़ा जिला है। चारों ही जिलों को अच्छे से याद रखें। राजस्थान के दक्षिणतम और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो दोनों के बीच 7 डिग्री 9 का अंतर है, 7 डिग्री 9, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ब आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी क्लास आपको नियमित शाम को 8 बजे और सुबह 8 बजे दो समय दोनों चैनल पर मिलती रहेगी, अनिल क्लासेज और आर के ज्ञान के अंदर। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे उसी समय आपके लिए हाजिर रहेगा। धन्यवाद। वीडियो को पसंद आया ज़रूर शेयर करें। ऐसी क्लास आपको रोजाना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और PDF चाहिए तो भी मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया, वहाँ आप जुड़ करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।